है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब के लिए फिर से मैं 15 क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्लास 10th में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए दोस्तों हम आप सब के लिए वही लाकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें हल करते हैं कि किस तरह के सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम में उर्दू से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, बल्कि बहुत ही आसान, बहुत ही सहल तरीन सवाल आते हैं। अगर हम मेहनत करें, ज़ोर शोर से तैयारी करें, तो हम इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31 में पूछा जा रहा है, शबनम कमाली बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए? ठीक है, शबनम कमाली बिहार के किस ज़िले में पैदा हुए? ऑप्शन ए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, झारखंड। तो दोस्तों, सवाल नंबर 31 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शबनम कमाली बिहार के किस ज़िले में पैदा हुए, तो ये सीतामढ़ी में पैदा हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 31 का। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा जा रहा है, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। ऑप्शन ए लाल अहमद टोपी की, यानी कि इसमें हमें सिफत पहचाननी है कि अहमद की टोपी लाल है, इसमें कौन सी सिफत है। अहमद अहमद नहीं हो सकता, की भी नहीं हो सकती, क्योंकि टोपी ही लाल है। तो यहाँ पर सिफत जो जाहिर हो रही है, लाल की सिफत है, ये लाल होना, ब्लू होना, काला होना, अच्छी होना, ख़राब होना। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 32 का। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा जा रहा है, वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? हाल से, माजी से, मुस्तकबिल से, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, सवाल नंबर 33 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, या इसे किससे ये मिला हुआ है, एक इसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? तो ये माजी का ज़माना है। ठीक है, हाल यानी कि प्रेजेंट को कहते हैं, यह भी नहीं हो सकता। मुस्तकबिल फ्यूचर को, जो आने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है माजी, यानी कि जो पास्ट है, जो गुज़र चुका है, उसी ज़माने में ये काम हुआ था, वो लोग काम कर रहे थे। अब कब कर रहे थे कोई पता नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 33 का। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा जा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में मज़दर चुनें। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में मज़दर चुनें। ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी खेल। तो साथियों, सवाल नंबर 34 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में मज़दर बताएं। तो जो मज़दर है, ये हमारा जो मज़दर जो होगा उसकी निशानदेही करें। तो हमारा जो मज़दर जो इसमें सवाल नंबर 34 का जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 34 का। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में माजी शक्किया की मिसाल कौन सी है? दर्ज झेल में माजी शक्किया की मिसाल कौन सी है? ऑप्शन ए वो खाया होगा, ऑप्शन बी वो जा रहा है, ऑप्शन सी तुम आए, ऑप्शन डी वो पढ़ेगा। तो साथियों, सवाल नंबर 35 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में माजी शक्किया की मिसाल कौन सा है, जिसमें शक पाया जाए। ठीक है, माजी शक्किया कहते हैं जिसमें शक पाया गया हो कि हाँ वो शायद किया होगा या नहीं किया होगा। ये हमारा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वो खाया होगा। अब ये शक है क्या हकीकत में वो खाया होगा या नहीं खाया है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 35 का। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा जा रहा है, दर्ज झेल में फ़ाइल की निशानदेही करें। ठीक है, दर्ज झेल में फ़ाइल की निशानदेही करें। ऑप्शन ए कत्ल, बी मकतूल, ऑप्शन सी मक्तल, ऑप्शन डी कातिल। तो दोस्तों, इसमें दर्ज झेल में फ़ाइल की निशानदेही करें, तो इसमें फ़ाइल बतानी है कि कौन सा फ़ाइल है। ठीक है, यानी कि इसमें फ़ाइल कौन है। तो हमारा सवाल नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब होगा, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कत्ल ये तो कत्ल नाम है, मकतूल मफूल है, ये भी नहीं हो सकता।
और नहीं ये होगा, बल्कि मक्तल, मक्तल भी नहीं होगा, बल्कि कातिल होगा। कातिल मतलब कत्ल करने वाला। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 36 का। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा जा रहा है, दर्ज झेल में वाहिद का इंतखाब करें। दर्ज झेल में वाहिद का इंतखाब करें। ऑप्शन ए अम्बिया, ऑप्शन बी आलिम, ऑप्शन सी ख़ातिन, ऑप्शन डी सालिहीन। तो दोस्तों सवाल नंबर 37 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में वाहिद का इंतखाब करें। तो ख़ातिन, ख़ातिन है किसकी वाहिद जमा है, किसकी जमा है, खातून की जमा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी में जो है सालेहीन, सालेहीन जो है तो सालेह की जमा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सालेह जो होता है ये सालेह की जमा है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आलिम वाहिद है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 37 का। चलिए सवाल नंबर 38 को देखते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा जा रहा है, झेल में सुहेल अज़ीमाबादी के मजमूए का इंतखाब करें। ठीक है, झेल में सुहेल अज़ीमाबादी के मजमूए का इंतखाब करें। ऑप्शन ए 2 गज़ ज़मी, ऑप्शन बी साकिनामा, ऑप्शन सी बेजड़ के पौधे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि झेल में सुहेल अज़ीमाबादी के मजमूए का इंतखाब करें। तो उनके मजमूए का नाम जो था ये बेजड़ के पौधे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 38 का। चलिए दोस्तों ये सब तमाम के तमाम सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये पूछे जा चुके हैं। कुछ सालों पहले ये सवालात आए हैं, ठीक है। अगर हम अच्छे से लाख जतन के साथ जहन लगाकर तैयारी करें तो ज़रूर हम मैट्रिक के एग्ज़ाम में ज़रूर हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको आप अपनी कापी पर भी नोट करेंगे ताकि भूले नहीं। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा जा रहा है, सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए फ़रार, भाभी जान, आशियाना, आँख मचौली। तो दोस्तों सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो हमारा सवाल नंबर 39 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भाभी जान जो है ये हमारे निसाब में शामिल है। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा जा रहा है, सही लफ्ज़ की निशानदेही करें। इसमें झेल में जो लिखे गए हैं उनमें सही लफ्ज़ कौन सा है उसकी निशानदेही करें। उनको बताएं कि आप ये लफ्ज़ सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ख़ास, ऑप्शन बी ख़ास, ऑप्शन सी ख़ास, ऑप्शन डी ख़ास। तो दोस्तों सवाल नंबर 40 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है कि सही लफ्ज़ की निशानदेही करें। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ख़ास खे वाव अलिफ साद से होता है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 से पूछा जा रहा है, झेल में मुज़क्कर कलम बंद करें। झेल में मुज़क्कर के कलम बंद करें कि इसमें कौन सा मुज़क्कर है। ठीक है, ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी ज़बान, ऑप्शन डी नदी, ऑप्शन डी पानी। तो दोस्तों सवाल नंबर 41 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि झेल में मुज़क्कर कलम बंद करें। तो हमारा ये पानी जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, पानी। ठीक है, पानी मीठा है, पानी खट्टा है, पानी खारा है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा जा रहा है, अबद इसका असल माना क्या होगा। अबद जो है इसका असल माना क्या होगा। ऑप्शन ए इबादत, बंदा, हमेशा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों अबद जो है इसका असल माना अलिफ से, अलिफ पर फतह, बा पर फतह, दाल माकूफ। ठीक है, तो हमारा अबद का असल माना क्या होगा। तो अबद मतलब ऐन से जो अबद होता है, ठीक है, ऐन से जो अबद होता है उसके मतलब बंदा आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा ऐन से जो होगा। लेकिन अलिफ से जो कह रहा है कि अलिफ से अबद इसका असल माना बताएं, तो अबद जो होता है हमेशा होता है। ये खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अबद वो अल्लाह तबारक व तआला अबदी है, यानी कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 42 का। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि राशिद ज़हीन लड़का है, इसमें ज़हीन क्या है। राशिद ज़हीन लड़का है, ठीक है, इसमें ज़हीन क्या है, इसमें ज़हीन क्या है। ऑप्शन ए सिफत, मौसूफ, फ़ाइल, मफ़ऊल। तो दोस्तों शाहिद ज़हीन लड़का है, ज़हीन एक सिफत बयान कर रहा है कि शाहिद कैसा लड़का है। शाहिद अच्छा है, कुन ज़हन है, बुरा है, काला है या गोरा है।
किस तरह का लड़का है, तो ये राशिद की सिफत बयान की जा रही है। तो हमारा सवाल नंबर 43 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सिफत है। ज़हीन होना, काला होना, गोरा होना, अनपढ़ होना, अनपढ़ नहीं बल्कि काला होना, गोरा होना और कुन ज़हन होना, ये तमाम के तमाम सिफत हैं। तो ये सिफत हो जाएगा सवाल नंबर 43 का। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि जैद ने उमर को मारा, इसमें मफ़ऊल की निशानदही करें। ऑप्शन ए मारा जैद, सी उमर, डी को। तो दोस्तों सवाल नंबर 44 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि जैद ने उमर को मारा। जो जिस पर काम वाकिफ़ हुआ, जिस पर काम हुआ, जिस पर यह काम किया गया, तो उसी को मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, तो जैद ने उमर को मारा, तो उमर हमारा मफ़ऊल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 44 का। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं, सवाल नंबर आखिरी को। सवाल नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। दोस्तों सवाल नंबर 45 में पूछा गया कि इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3। तो दोस्तों इसमें ज़र्फ़ की मात्र 2 किस्में हैं। कौन कौन? ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान कहते हैं किसी जगह से रिलेटेड, जैसे कि मतलब कत्लगाह है ना, और फिर मुसाफिर खाना वगैरह हो गया। और ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं किसी वक्त से रिलेटेड कि हाँ जिस वक्त में काम किया गया उसी को ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो था, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाए थे। चलिए इतना देखने के लिए आपके लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।